इस वर्ल्ड में ईश्वर ने दिमाग तो सबको दिया है, सभी जीवों को दिया है, लेकिन ख़ास तौर पर जो इंसान है ना, उन्हें सोचने और समझने की शक्ति दे करके बहुत बड़ा एहसान इंसानों के ऊपर किया है। अब इंसान इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक आविष्कार कर रहा है अपने ही जैसे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम इसका मतलब जो आदमी अपने से बनाए, ठीक है, ये मतलब कोई भगवान के द्वारा बनाया गया नहीं है। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस, जो कि सोचने और समझने की शक्ति हूबहू इंसान जैसे, वो हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। आज हम जानेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से का उपयोग करके और आदमी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना आगे जा रहा है, कितना आगे अभी तक पहुंच चुके हैं। तो इसका इस तरह से आप परिकल्पना कर सकते हैं कि जैसे आज की जो हम बात कर रहे हैं, यदि हम 1980 की दशक पे चले जाएं, इसके बाद ये देखें कि कोई हमारे पास आके बोले कि यार अब ऐसा होने वाला है ना कि तुम यहाँ पास बैठ करके और हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर किसी अपने से बात कर सकोगे, तो उस टाइम पर हम ये सोचते हैं ओह माय गॉड, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? लेकिन हाँ, आज देखिए, आज ये सारी चीज़ें संभव है। आप बात ही नहीं बल्कि आप देख भी सकते हैं। यहाँ तक कि मेटा की दुनिया आने पर ना ये वर्चुअलिटी भी रियलिटी होगा। अब मेटा की दुनिया में क्या होगा? मेटा एक ऐसा गूगल्स होगा जिसको आप लगाने पर आपका अवतार क्रिएट होगा। अवतार क्रिएट होगा, जैसे देखिए सिंपल मैं दिख रहा हूँ, उसी तरह से मेरा एक और बॉडी होगा, एक अवतार होगा, वर्चुअली होगा। जो क्या होगा? वर्चुअली मतलब आभासी होगा। और वो अवतार जा करके कहीं भी मीटिंग कर सकेंगे, कहीं भी शॉपिंग कर सकेंगे, कहीं भी घूम सकेंगे। वास्तविकता में जो रियलिटी होगा वो घर में बैठा रहेगा, लेकिन उनका अवतार जा करके कहीं और वर्क करेगा। ये कहलाएगी मेटा की दुनिया। अब इस मेटा की दुनिया की यदि मैं बात करूँ ना, तो केरला में अभी इसी मेटा की दुनिया के वर्चुअल रियलिटी के तहत शादी भी हो चुका है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये था कि जो शादी हो रही थी, जो लड़की थी उसके पिताजी एक्सपायर कर चुके थे 4-5 साल पहले, लेकिन वो मेटा के तहत ऑनलाइन वर्चुअल रूप से वहाँ सम्मिलित हुए। और सभी, एक दो नहीं, मतलब सभी लोग वहाँ टोटल क्या है, वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए थे उस शादी में। रियलिटी में कोई नहीं था। तो ये होता है कि मतलब अवतार जैसे हम हैं, हमारे ही जैसे सेम व्यक्ति जो ऑनलाइन डिजाइन किया रहेगा, सेम हमारे जैसे दिखेगा, हमारे जैसे वर्क करेगा, हमारे जैसे मतलब बिहेवियर रहेगी, वो कहलाएगा अवतार। अब आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से हम सोचते हैं, जैसे हम आग को देख करके क्या होता है, जब उसको टच करते हैं एक बार तो समझ जाते हैं यार ये तो इसको टच करने के बाद जल जाता है आदमी। पानी को देखने के बाद मतलब यदि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो हम पानी से बाथिंग कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को देख करके, छू करके और सुन करके हम अनुभव करते हैं, और हमारे सोचने की जो क्षमता है, समझने की क्षमता, वो डेवलप होती है। उसके बाद हम उसके अनुसार बिहेव करते हैं। सेम यही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मतलब मशीन जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तहत देख करके, सुन करके और समझ करके इंसान जैसे ही बिहेवियर करने लगेगा। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेम वैसा ही समझदारी का काम करेगा जिस तरह से इंसान करता है। तो दूसरा चीज़ है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ये है, ये एक ऐसी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत मशीन उसी तरह से समझेगा, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए कि यदि चेयर रखा है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उसी में हमें बैठना है, ठीक है, ज़मीन में नहीं बैठना है, ठीक है। जो कुछ भी, यदि कुछ बोल रहा है, कोई व्यक्ति हमसे कुछ पूछ रहा है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दैट, तो हम उसका क्या देते हैं, उसका प्रॉपर उत्तर करते हैं, प्रॉपर उसका आंसर देते हैं। सेम उसी तरह से मशीन लर्निंग के तहत, मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग होगा, जिसके तहत वो कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर भी सीखेगा और अनुभवों से सीखेगा। जिस तरह इंसान अनुभवों से सीखता है, उसी तरह से कंप्यूटर भी अनुभवों से सीखेगा।
फिर है पाइथन लैंग्वेज। तो जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर में कई लैंग्वेज होते हैं, कोबोल होता है, C++, दुनिया भर की जो लैंग्वेज होती है, तो इसमें किस लैंग्वेज की प्रयोग की गई है? पाइथन लैंग्वेज की। ये एक विशेष प्रोग्रामिंग की गई है कंप्यूटर में जो मशीन लर्निंग में हेल्प करेगा, पाइथन लैंग्वेज। चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है स्टार्टिंग अप। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्वप्रथम 1995 में जॉन मैकार्थ ने सोचा था। ये अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, इनको इंजीनियर भी कह सकते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में बेसिकली क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। जॉन मैकार्थ 1995, इन्होंने ये सोचा कि जब हम कंप्यूटर में इतने सारे प्रोग्राम कर सकते हैं तो क्यों ना हम कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में डेवलप कर सकते हैं जो हमारे ही जैसे सोचे, हमारे ही जैसे वर्क करे। फिर आ जाता है इन्हें आप फादर ऑफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। कौन? जॉन मैकार्थ को। फिर 5वें नंबर में है यूज ऑफ AI। यूजेज, हम इसका उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भैया भविष्य की बात आप छोड़िए, अभी भी यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप गूगल में कुछ भी यदि बोले, गूगल ये बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है, गूगल ये बताओ कि इस चीज़ की रेट कितनी, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि गूगल सुनने के बाद ना आपके बातों को समझता है, समझने के बाद आपको आंसर देता है। ये नहीं बोलता कि वो भी बोल दे गूगल मार्केट की दूरी यहाँ से कितना है। तो जैसे आप जो भी पूछते हैं तो उसका एक प्रॉपर आंसर करता है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्यों? क्योंकि गूगल समझने के बाद आपको प्रॉपर रिप्लाई करता है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, एप्पल सीरीज की जो मोबाइल आई है उसमें एक वर्जन है, एक मतलब फंक्शन है जिसे बोलते हैं सीरी। अब सीरी, उसके तहत आपको मोबाइल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मोबाइल कहीं रखें और बोल दिए कि सीरी क्या आप अलार्म लगाओ, सीरी इसको कॉल करो, तो हर काम बिना मोबाइल को टच किए ही क्या है आपका एप्पल सीरीज में जो है ये फंक्शन आती है, तो ये वर्क करता है प्रॉपर। तो ये भी किसकी बात हो गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल आपका दूसरी जगह रखा है, आपने उसको बस आपने उसको कमांड दिया किसके? अपने वॉइस के थ्रू, और वो आपको उसी तरह से रिएक्ट करता है, आपका आंसर देता है। गूगल असिस्टेंस के बारे में जैसे मैं बात किया है कि आपको किसी भी तरह की यदि समस्या है तो गूगल से आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। गूगल मैप आप कहीं भी हैं, आपको कहीं का भी लोकेशन चाहिए, कहाँ कैसे जाना है, तो वो सारी चीज़ें रास्ता दिखाने का काम आपको कौन करता है? गूगल मैप। फिर है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो क्रांति ला रही है वो टेस्ला कंपनी। इसे आप समझ ही होगा। टेस्ला क्या करता है कि टेस्ला एक ऐसी मोटर कार कंपनी है जो किसकी है? एलन मस्क की है। ये अमेरिका की कंपनी है। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया वो ऐसे है कि आप अपने डेस्टिनी को ये फिक्स करिए कि आपको यहाँ से कहाँ तक जाना है। वहाँ तक फिक्स करने के बाद आप आराम से बढ़िया कार में सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको लेकर के टेस्ला कार आपको वहाँ रख देगा। फिर देखते हैं इसके प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा कि एररलेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जब भी कोई वर्क करेंगे तो वो क्या होगा? एररलेस, मतलब उसमें त्रुटि बहुत ही कम होगी, त्रुटि की संभावना ही समझ लीजिए नहीं के बराबर होगा। फास्ट डिसीजन, मतलब जैसे एक इंसान को ना डिसीजन लेने में टाइम लगता है, लेकिन यार वो तो क्या है? आर्टिफिशियल है, वो तुरंत डिसीजन लेगा। तीसरी चीज़, वो थकावट नहीं रहेगी ना उसके पास, वैसे बोलेगा यार थक गया हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, उसको तो जाना ही, चूँकि वो मशीन है। चौथा चीज़, वो उबाऊ नहीं रहेगा, मतलब आपको यदि हम एक ही वर्क दे दें कि यार तुम करते जाओ, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आपको क्या लगेगा? ओ माय गॉड, मैं ये काम बहुत ज़्यादा कर लिया, अब मुझे थकाई लग रहा है। तो ये सिस्टम रहता है, लेकिन इसमें थकाऊपन नहीं रहेगा। लॉस की बात करें तो इसमें लॉस भी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है भैया। ये जैसे ऑनर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब आप सोच के चलिए कि यदि कंप्यूटर जो रोबोट है वो स्वयं इंसान का क्या बन जाए? मालिक बन जाए, मतलब वो निर्देश दे रहा है आप काम कर। अभी तो ये जैसे आप किसी होटल में गए तो क्या है, कंप्यूटर वेटर का भी काम करता है बड़े बड़े होटलों में, तो वो लेकर के आपको कोई भी आपने ऑर्डर किया ना, मेनू देख करके ऑर्डर किया तो रोबोट क्या है आपके सामने लेकर के आ गया। बहुत हॉस्पिटल में भी वर्क होते हैं कंप्यूटर के, जैसे अभी कोविड-19 के तौर पर क्या है कि ये जैसे बहुत सारे मेडिसिन को डॉक्टर तक पहुंचाने में वर्क किए हैं कौन? रोबोट। लेकिन ये सोच के रखिए कि वो डॉक्टर जो उनको कमांड दे रहा था उसके जगह यदि इतने एडवांस हो गए कि ये कमांड देने लगे इंसान को करना
करना पड़े, मतलब यार मशीन है, इससे तो आप फाइट कर नहीं सकते ना, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट हो जाए। फिर है फॉर डिस्कशन, बिग इन्वेस्टमेंट। एक दूसरा चीज हो सकता है कि मानवता के दुश्मन भी हो जाए। एक जैसे आप यदि मूवी देखोगे चिट्टी में एक ऐसा होता है, यदि वो इंसान का दुश्मन ही हो जाए तो कितना बड़ा लॉस होगा, ये अपना दुश्मन समझने लगे इंसान। बिग इन्वेस्टमेंट। दूसरी सबसे बड़ी इसमें हानि ये है कि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसके बाद ही ये बन के तैयार होती है। तीसरा चीज़ है लेस जॉब। यदि यही सब काम करने लगे, आज भी आप देखिए जैसे पहले क्या होता था, कोई भी मान के चलिए एक बहुत सिंपल मैदानी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं किसी गड्ढे का खुदाई करना है। अब गड्ढे का खुदाई करना है तो उसके लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज जेसीबी आने से कितने लोगों मजदूरों की नौकरी जा चुकी है। तो इसी तरह से ये कंपनियों में भी काम करते हैं। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे कंपनियों में मशीन के द्वारा ही काम होती है। अब उनके जगह में जो एम्प्लॉयर होते थे, जो जॉब करते थे, जो एम्प्लॉय होते थे, उनकी संख्या तो घट रही है, मतलब जॉब जो है बहुत लेस हो जाएगी इसके आने से। तो ये है लाभ और ये है हानि, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसमें जो सबसे एक खतरा मुझे समझ में आ रहा है भाई साहब, वो ये कि यदि ये रोबोट भविष्य में इंसान का दुश्मन बन गया, इंसान को अपना दुश्मन समझ लिया, तब तो ये मतलब तहलका आ जाएगा वर्ल्ड में। फिलहाल नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए +24/7 के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।